दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी evidentmedia.com। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जिसका दावा है और एक परसेप्शन भी बना हुआ है कि उसके सुझावों से, उसके रणनीति से सरकारें बनती हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दावा है। स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनाया, उनके स्ट्रेटजी मुख्यमंत्री बने। 2015 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की स्ट्रेटजी, पंजाब में कांग्रेस सरकार, दिल्ली में आप सरकार, ऐसी कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, मोदी सरकार को बनाने का दावा उस शख्स का है। उनका नाम है प्रशांत किशोर। और यही प्रशांत किशोर रणनीति बनाकर भाजपा और गैर भाजपा की सरकार बनाते थे। उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि उनकी रणनीति से ही सरकार बनी है। और यह अकेले प्रशांत किशोर नहीं है, इस तरह से पूर्व में भी रिकॉर्ड है कि पत्रकार, अधिकारी और विभिन्न ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने वाले विशेषज्ञ, वो अपने को जब उनको लोकप्रियता, उनकी उस योग्यता, उस क्षमता से उन्हें जब लोकप्रियता मिलती है, उसको वो अपना जनाधार मान के, और जब चुनाव के मैदान में जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें उनकी असलियत और हैसियत का पता चलता है कि प्रोफेशंस के रूप में लोकप्रियता अलग है और लोकतांत्रिक उसमें चुनाव मैदान में अलग होता है। इसीलिए प्रशांत किशोर को भी लगता है गलतफहमी हो गई थी। बिहार के जातीय भंवर में प्रशांत किशोर की सियासी नाव जाके फंस गई है। मैं पटना में था, उनकी रैली थी और रैली में पूरी तरीके से फ्लॉप थी। रैली में कुछ हजार ही रहे होंगे, जो वहां पर जो 50,000 से संख्या भी नहीं पूरी होगी, लेकिन अपने सातिराना लहजे में उन्होंने उसको भी, अपनी फ्लॉप रैली को भी सफल रैली बनाने का प्रयास किया। कम संख्या में वो मंच पर आए और उन्होंने जो आए हुए रैली, उनको सबको धन्यवाद दिया और यह कहा कि प्रशासन ने उनके 2 से 2.5 लाख लोगों को बाहर रोक रखा है, इसलिए यहाँ नहीं आ रहे हैं। अब वो उनसे आपके पास मिलने स्वयं आएंगे। मतलब अपनी फ्लॉप रैली को उन्होंने प्रशासन और सरकार पर डाल दिया। जितने लोग आप आए हैं, आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आज हम लोग यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में, पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए। और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। ये पहला प्रकरण नहीं है। इस तरीके से कई, जैसे उदयन शर्मा आगरा से चुनाव लड़े, तो वो जब आगरा आते थे, चूंकि बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री सारे उनके बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन जब वो चुनाव लड़ने आए तो उन्हें भी उनकी अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया। उन्होंने अपना लेख भी लिखा था कि प्रोफेशंस के रूप में, पत्रकार के रूप में जो लोकप्रियता, जो सम्मान मिलता था, उसको उन्होंने जनाधार मान के लोकतंत्र में अपना भाग्य आजमाया। ये उनके लिए बहुत ही दुखद क्षण रहा। ऐसे ही प्रश्न लगता है प्रशांत किशोर जिस तरह लगे हुए हैं, पदयात्रा की है, तो 2025 नहीं 2030 की तैयारी के रूप में उन्हें देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय भी स्थितियां बहुत विपरीत होगी, क्योंकि लालू एरा नहीं होगा, मोदी का एरा भी 2030 तक रहेगा नहीं रहेगा, और जो दूसरे भी हैं उसमें भी उनका बहुत, नीतीश का भी 2030 में स्थिति नहीं, 2025 में है। 2030 की हो सकता है लड़ाई लड़ रहे हों, लेकिन 25 में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जातीय भंवर में, बिहार की जातीय भंवर में फंस गए हैं। वो जितनी भी रणनीति बनाएं, जो भी वादा करें, जो भी बात करें, जितना भी पैसा खर्च करें, पटना के पास ही उनके कैंप लगे हैं, जो दूर से लगता है जैसे कुंभ मेले में कैंप लगता था। हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर का कैंप है, जिनको स्ट्रेटजी बनाने के लिए उनके वर्कर यहाँ पर भारी संख्या में काम करते हैं। इस तरीके से 3-4 कैंप लगे हुए हैं, तो भी दिखाया। और कई उनके कार्यालय ऑफिसर्स हैं। निश्चित रूप से उनका चुनावी रणनीति पर, चुनाव पर जो खर्च हो रहा है वो लाखों में होगा, करोड़ों में भी हो सकता है। रैली की जो तैयारी थी वो भी करोड़ों में खर्च होगा, तो पैसे भी उनके पास आ ही रहेंगे, कहीं ना कहीं से आ ही रहे। उनका कहना है, दावा है
कि जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया वो उन्हें पैसा भेज रहे हैं, तो निश्चित रूप से भेज रहे होंगे। लेकिन ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि किसी प्रोफेशन में सफल व्यक्ति वो एक अच्छा राजनेता हो सकता है, जनता के बीच में जाकर चुनाव जीत सकता है। राजनेता का कैरेक्टर, राजनेता का चरित्र, राजनेता का स्टाइल अलग ही होता है। प्रोफेशनल सफल, वो शिक्षक भी हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, आपका अधिकारी हो, बहुत सारे अधिकारी रिटायर होने के बाद जब पद पर रहते हैं तो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग उनसे तमाम उम्मीदें रखता है और आसपास आते हैं और मिलते हैं। अधिकारी से दूसरे लोग भी मिलते हैं, नेता भी मिलते हैं, दूसरे जिले जनपदीय अधिकारी भी मिलते हैं, तो उनको भी गलतफहमी होती है कि हमारी लोकप्रियता बढ़ी हुई। लेकिन जब वो रिटायर होने के बाद जब मैदान में जाते हैं तो उनके लिए प्रधानी जितना मुश्किल हो जाता है, विधायक की और सांसद बहुत दूर की बात है। इसलिए प्रशांत किशोर को एक बार कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से वो रणनीतिकार रहे हैं। जो उनका दावा है, आधा दर्जन से अधिक सरकारें विभिन्न विपरीत राजनीतिक दलों की जो गैर भाजपा से आधार बनाई, मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाने का चाय वाला वो उन्हीं का बनाया हुआ, खटिया का जो अभियान चलाया था कांग्रेस का नहीं का है। इसी तरह और साले अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति बनाई थी और सफल भी रही है। जैसे ममता बनर्जी का 2020 में यह कहा था कि ममता बनर्जी 2015 से अधिक सीटें पाएंगी, निश्चित रूप से उनको मिली। स्टालिन का उन्होंने दावा कि सरकार बनाएगी। पंजाब में कांग्रेस सरकार, दिल्ली में आप सरकार, सबकी सरकारें बनी। यही उनको गलतफहमी होगी कि सरकार बनाकर, स्ट्रेटजी बनाकर वो सफल हो सकते हैं, लेकिन राजनेता बन जाएंगे ये आसान नहीं है। तो एक बार कहा जा सकता है कि बिहार का जो जातीय समीकरण है, जो जातीय सियासत है, वहाँ का यूथ बेरोजगार जरूर है, वहाँ का व्यापारी परेशान जरूर है, वहाँ का किसान सब परेशान है, लेकिन बिहार की सियासत अभी भी जातीय भंवर से बाहर नहीं आई है। जब भी चुनाव आता है तो जातीय समीकरण में उलझ जाता है। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव जो हमने वहाँ देखा है, जो तैयारियां चल रही हैं, तमाम वादे हो रहे हैं, बेरोजगारों के लिए वादे किए जा रहे हैं, रोजगार देने की बात हुई, कांग्रेस के कन्हैया भी यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी भी तमाम नौकरी देने की बात। लेकिन कुल मिलाकर जब अंतिम चरण में चुनाव, पिछले 3 चुनाव में देख रहा हूँ, बिहार को बड़ा क्लोजली देखा है, तो अंत में जब आता है तो जात के आसपास सिमट जाता है। और आज की तारीख में जातीय समीकरण निश्चित रूप से एनडीए के साथ है, क्योंकि जितने भी जातियां प्रभावशाली जात के नेता हैं वो सब एनडीए नीतीश के साथ हैं, चाहे चिराग पासवान हो दलित के रूप में, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे जो है कुशवाहा हो, सभी जो है एनडीए के साथ हैं। प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं कि प्रशांत किशोर को निश्चित रूप से वो बिहार के जातीय समीकरण में 2025 में फंस गए हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, कहा जा सकता है 2030 के लिए वो एक प्लेटफॉर्म अपना बना लें, वो अलग बात है। लेकिन दूसरों को सफल बनाकर खुद सफल राजनेता बनने का जो चाहत है, अगर राजनेता मान लेना कि जनता में उतने लोकप्रिय हैं दूसरे रणनीति के आधार पर, ऐसा संभव नहीं है, ना देखा गया है। धन्यवाद।